आओ तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास में। आज हम ये पार्ट कर चुके थे, इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को? फीचर्स के इस पॉइंट तक कोई डाउट है किसी को? फ्लेक्सिबल बिजनेस तक मैंने बोल दिया बेटा, जिनको जो ट्रस्ट फैक्टर है, जिनको ट्रस्ट है वो रुके, उसके लिए बोल दिया मैंने। थैंक यू। अब मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? और प्लीज बताओ, डाउट है तो डाउट बताओ कि डाउट है हमें। बताइए प्लीज, डाउट है इसमें कोई? दो डाउट है बेटा। डाउट बताओ बेटा, कौन से? अनुष्का लास्ट में पूछूंगी, ठीक है? उत्कर्ष बेटा ये रहा क्लास, देखो इतना हमने लिखा था सुदर्श में, मेंशन किया था। इससे इंट्रो पढ़ा था एलएलपी के बारे में। इंट्रो के बाद में हमने ये चालू किया था बेटा, फीचर्स वाले पॉइंट चल रहे हैं। अभी हम फीचर्स कर रहे हैं एलएलपी के रिगार्डिंग। अनिशा थैंक यू बेटा। बताइए मुझे, इसमें कोई फीचर्स में कुछ पॉइंट आपने पूछे, एग्जांपल बता रहा हूं कौन कौन से कर चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ये 7 फीचर हम लोगों ने किए थे। यहां तक क्लियर है? अच्छा, फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट वाला, ओके रन, ठीक है बेटा। लिसन टू मी, आप लोगों ने एक चीज सीखी थी। नोट्स वाले स्लाइड दिखा दो, लो बेटा। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2। आपने स्क्रीनशॉट लेना है, इज इट सो? यस, ओके। 1 इज क्लियर। किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज मेंशन कर देना मुझे, प्लीज याद से। स्लाइड नंबर 2, परपीचुअल सक्सेशन, दैट मींस जो कंपनी का फीचर बनता है वो एलपी का फीचर भी है कि मेंबर्स रहे ना रहे कंपनी में, ये होता है। यहां बोलेंगे पार्टनर्स रहे ना रहे, बिजनेस चलता रहता है। ओके दिव्यांशी, 7th में पिक कर लूंगा, डोंट वरी। ओके। थर्ड इज सेपरेट लीगल एंटिटी का मीनिंग पता आप लोगों को, और ये पूरा पार्ट आप कंपनी लॉ में सीखने वाले हैं, जिसे कॉर्पोरेट वेल बोलते हैं। वही कॉर्पोरेट वेल वाला कंसेप्ट आपके एलपी में भी चलता है बेटा। नेक्स्ट इज एलपी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है और मिनिमम मैक्सिमम नंबर कितने हैं। एज यू नो दिस, हम बात कर चुके थे कि आपका एलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है, उसमें कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के फीचर आते हैं। जहां पर पार्टनरशिप उसके मिनिमम नंबर डिसाइड करती है और उस मैक्सिमम नंबर के लिए कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट, जो विच इज ए फीचर ऑफ कंपनी, पब्लिक कंपनी, रिमेंबर? ओके। नेक्स्ट वन इज, हमने बात की थी कि आपके पास में पार्टनर्स, इसके अंदर दो कम से कम, देखो वहां पे मेंबर्स होते हैं, यहाँ क्या है, पार्टनर्स लिखे जाते हैं। हु इज कॉल्ड द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, विच मींस के जिनके पास में अथॉरिटी है, राइट है कि वो बिजनेस के बिहाफ पर खड़े रहेंगे हमेशा। एग्जांपल, किसी एलएलपी के ऊपर कल कोई केस हो गया, एग्जांपल किसी एलएलपी बिजनेस में कोई केस हो गया, तो केस होने की कंडीशन में कौन लोग होंगे जो कोर्ट में जाके रिप्रेजेंट करेंगे एलएलपी को? दोज आर कॉल्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। वी कैन से, इसका मतलब ये भी होता है कि सर कहीं ना कहीं वो लोग जो होते हैं वो कंपनी के बिजनेस के लिए काम करते हैं, उन्हीं के सिग्नेचर चलते हैं चेक्स पे, बाकी आइटम्स के ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, वो ये लोग कहलाते हैं। नेक्स्ट इज 6th हमने पढ़ा म्यूचुअल एजेंसी। यहां पे हमने एक बात सीखी थी, जो नई चीज थी। नई बात क्या थी? पार्टनरशिप की तरह यहां पर पार्टनर्स के बीच में आपस में एजेंट नहीं होते। पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एजेंट के रूप में काम करता है, क्योंकि वहां पर पार्टनरशिप मींस पार्टनर्स, ये होता है। मतलब पार्टनरशिप पे केस चला, मतलब पार्टनर पे केस चला। बट यहां पर ऐसा नहीं होता, तो इनको डायरेक्टर्स बोल सकते हैं अपन, नहीं अरंत नहीं बोल सकते बेटा। अरंत, डायरेक्टर वर्ड इज यूज्ड इन कंपनीज बेटा, नॉट इन एलएलपी बेटा, याद रहेगा अरंत। इसीलिए वर्ड को मैंने स्पेसिफिक किया था। डायरेक्टर वर्ड जो होता है बेटा, द वर्ड डायरेक्टर इज यूज इन केस ऑफ कंपनीज, नॉट इन केस ऑफ एलएलपी एंड पार्टनरशिप। ओके, ठीक है। तो यही डिफरेंस याद रखना, गलती से लिख के मत आना एग्जाम्पल के लिए। उत्कर्ष नॉर्मल है बेटा, उसमें लाइव रिकॉर्डेड नहीं है, वो लाइव के रिकॉर्डेड पार्ट था बेटा। हाँ, तो मैंने एलपी के रिकॉर्डिंग वाले नोट्स बना लिए हैं, तो शुड आई मेक एनी चेंजेस नाउ? हाँ नहीं बेटा, एक काम करना पड़ेगा, लिसन टू मी उत्कर्ष। जब भी मैं कोई पार्ट पढ़ाता हूं बेटा, दोबारा एक कवर करता हूं, हर बार मेरी रिकॉर्डिंग्स के अंदर जो क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। मतलब कुछ ना चेंज, एग्जाम्पल पढ़ाने का पैटर्न वाइज में एग्जाम्पल्स बदल जाते हैं मेरे, कुछ चीजें एक्स्ट्रा एलिब्रेशन बढ़ जाता है। सो प्लीज मैं चाहूंगा कि आपने अगर नोट्स बना भी लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जहां पे नोट्स में चेंज आएगा वहां नोट कर लेना बेटा इसको। हाँ मैं समझ रहा हूं उस चीज को, हाँ जहां पे लगा ऐड कर देना, एग्जैक्टली। दिव्यांशी बेटा, हाँ अपलोड करता हूं बेटा, यस। देखो जो पुराने ये चलता रहता है, जो भी गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के स्टूडेंट्स हैं उनके लेक्चर्स अपडेट होते रहते हैं। दिव्यांशी, आई विल शेयर द लिंक आफ्टर द क्लास इन द ग्रुप। गूगल ड्राइव का लिंक भेज दूंगा, आपके पास लिंक ऑलरेडी पहले से होगा, आप वहां से अपने लेक्चर इन कर सकते हैं। इसका मतलब कोमल आपने अपडेट नहीं किया लेक्चर बेटा, इसका मतलब आपको लिंक भेजूंगा, लिंक भी चेक करना। ओल्ड लेक्चर हटके नए लेक्चर हो रहे हैं वहां पे,
ओल्ड का मतलब होता है कि एग्जांपल कुछ पार्ट, हाँ आपको याद हो, इस एग्जांपल के लिए आपने अगर परचेज, आप आगरा से हैं कोमल? कोमल आप आगरा से बेटा? ओके, इसलिए हो सकता है कि कोमल क्या होगा, यही रीजन है कोमल, अगर एग्जांपल के लिए वहां पे आगरा में अगर आपने परचेज किया तो उस केस के अंदर क्या है कि वहां के लेक्चर्स एक्चुअली आपको वो जो लेक्चर उन्होंने डाउनलोड कर रखे हैं वही आपको दे दिए हैं, ठीक है? तो इज नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नई गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर रहा हूं। ओके ओके कोमल, ठीक है? वो एक्चुअली डाउनलोड लेक्चर आपने ले लिया वहां से, इसलिए ऐसा हुआ, चेंजेस नहीं मिले आपको। मुझे ग्रुप पे नहीं हो, ओके कोमल, मैं ग्रुप पे ऐड करवा दूंगा बेटा, डोंट वरी। ओके, लेकिन ग्रुप में मैंने सेटिंग हटवा दी है, ग्रुप में अब सिर्फ और सिर्फ एडमिन रिप्लाई कर पाएगा, यू कैन ओनली गेट द इंफॉर्मेशन, दैट्स इट। दिव्यांशी यही होता है, काम करो बेटा, मैं अभी ग्रुप में ना क्लास के बाद ही लिंक डालता हूं गूगल ड्राइव का, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको न्यू लेक्चर का फोल्डर मिलेगा, उससे आप सारे लेक्चर अपने चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए सोगा वाला जो लेक्चर थे, सेल ऑफ गुड सेकंड लेक्चर जिनके पास चेंज नहीं हुए हैं, वो पूरे लेक्चर नए वाले अपडेट कर दिए मैंने वहां पे। अब जो अगला बैच आएगा उसमें लेक्चर अपडेट हो जाएंगे, लगातार चलता रहेगा सिस्टम, ये वाला सिस्टम, ठीक है? ओके, एंड सॉरी फॉर दो स्टूडेंट्स, क्योंकि जिन बच्चों में व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं कर पा रहा था उनके लिए सॉरी है। ओके चलिए, हाँ कोमल मैं श्योर, मैं शेयर करता हूं बेटा, ठीक है? आइए बात करते हैं। तो आप लोगों ने पूछा सर हमें 7th में डाउट है, तो व्हाट इज द 7th पॉइंट है? लिसन टू मी, कह रहा है सर फ्लेक्सिबल बिजनेस एंड मैनेजमेंट। एक बात सुनो ध्यान से, कैन यू प्लीज टेल मी वन मोर, एक चीज बताओ मुझे, कंपनी और पार्टनरशिप दोनों में से तुम्हें क्या लगता है किसका फ्लेक्सिबल बिजनेस होता है? मतलब कहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है, कहां पर चेंजेस करना इजी है? अरे अनुष्का यार, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। पार्टनरशिप पार्टनरशिप पार्टनरशिप, श्वेता अभी एलएलपी की बात नहीं कर रहा, मैंने बोला पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में कहां पे चेंज फ्लेक्सिबिलिटी है? एग्जैक्टली, इट मींस तीनों चैलेंज का पार्ट ब्रेकअप डाल दो ना। अरे ठीक है बेटा, डाल दूंगा, श्योर, ओके, डन डन डन। ओके, मुझे बताओ कहां पे कहां पे कहां पे कहां पे एग्जैक्टली पार्टनरशिप में? तो भैया सिंपल सी बात, यहां पर वही तो वर्ड आया, पार्टनरशिप का फ्लेक्सिबिलिटी वाला पार्ट, मैनेजमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी वाला पार्ट यहां पर लेके आ गए हैं। इसका मतलब क्या, ऑडिटिंग करना क्या कर रहा है? कहता बिजनेस ऑफ एलएलपी इज फ्लेक्सिबल इन नेचर लाइक ए पार्टनरशिप बिजनेस, देयर इज नो हार्ड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉलिंग जनरल मीटिंग एंड रेजोल्यूशन। लेकिन से आपको मैंने एक बात लास्ट क्लास में समझाई थी बेटा, जो आप सी इंटरमीडिएट में कंपनियों में पढ़ोगे, वहां टॉपिक आता है मीटिंग्स, रेजोल्यूशंस, वहां टॉपिक आता है, जिसमें मतलब ये होता है एग्जांपल के लिए भैया पब्लिक कंपनीज के अंदर कंपनीज में चेंजेस करने के लिए आपको इसका मतलब मेमोरेंडम और आर्टिकल को चेंज करना पड़ेगा, और मेमोरेंडम आर्टिकल बदलने के लिए रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और रेजोल्यूशन पास करने के लिए आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो बहुत ही हार्ड एंड फास्ट रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंपनीज के अंदर है, वो वाला पार्ट पार्टनरशिप में नहीं होता। इसका मतलब हमने कंपनी वाले पार्ट से जो रिक्वायरमेंट है, दो हार्ड एंड फास्ट लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उन्हें एलपी में नहीं लाया गया। इसका मतलब यहां पर चेंजेस करने का राइट, यहां पर चेंजेस करने का राइट आपके पास में, अगर लॉ में चेंजमेंट करने की बात आ रही है, रिपीट कर रहा हूं, सुना बात ध्यान से, यहां पर ध्यान रखना जो बोलने वाला हूं, लिमिटेड लायबिलिटी, ये हमने लिखा भी था, देखो ध्यान से, कंपनीज की तरह कंपनी एक्ट में क्या होता है कि एग्जांपल के लिए किसी भी टाइप का चेंज करने के लिए, सुनना ध्यान से, ना पूछ लेना मुझसे, यस कंपनी बनाने का प्रोसेस भी विजिट है और ये वाला पार्ट भी विजिट है हमारे पास में, बट पॉइंट इज कंपनी में किसी भी टाइप का चेंज करने के लिए, चेंज मतलब भैया एग्जांपल कंपनी में होता क्या है, कंपनी में या तो एमओए होता है, एओए होता है, जिसके बारे में आप पढ़ोगे कंपनी एक्ट में पढ़ोगे, शेड्यूल नंबर 1 है वो। इसका मतलब कंपनी की पावर्स, कंपनी की इंटरनल के बारे में आर्टिकल बोलता है, कंपनी के आपके चार्टर डॉक्यूमेंट क्या है, व्हाट इज चार्टर, मैंने मेन डॉक्यूमेंट का एमओए है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कंपनी में किसी भी टाइप का चेंज करने का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज करना, और उसको चेंज करने का पैटर्न सिंपल नहीं है, वो आप पढ़ते हो इंटर में, जिसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, रेजोल्यूशन के लिए आपको मीटिंग बुलानी पड़ती है, कितने टाइप के रेजोल्यूशंस हैं, कितने टाइप की मीटिंग्स हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसलिए कंपनी के अंदर चेंजेस करना बहुत ही फ्लेक्सिबल नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। कंपनीज में चेंज करना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। मतलब सिंपल सी बात, जिस तरह से पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि चेंजेस के बारे में, सेम उसी तरीके से एलएलपी में भी चेंज करना आसान है पार्टनर की साइड से। लेकिन अगर मैं बोलूं एलएलपी एक्ट में चेंज करना है, तो वो राइट रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, याद रखना। आपने एलएलपी बिजनेस में चेंज, वर्ड सुनना, बिजनेस एलएलपी बिजनेस में चेंज करना है, दैट मींस वहां पर राइट पार्टनर्स के पास में है। लेकिन अगर एलएलपी एक्ट में चेंज करना है, दैट इज राइट अंडर द सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। यस कोमल, यस, वो तो सबमिशन होता है, चेंज करने का सीजी के पास में, आरओसी के पास में रजिस्ट्रेशन होता है बेटा। ओके, यही कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया?
आरओसी के पास में रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हो आप लोग एलएलपी का, ना कि आरओसी चेंज कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग द राइट टू चेंज द एक्ट, बट द पार्टनर्स इज हैविंग द राइट टू चेंज द मैनेजमेंट पार्ट, या कुछ भी पार्ट चेंज कर सकते हैं। दे डिड नॉट टू गेट द, उन्हें ओआर ऐसा ही पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा प्रियांशु, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्ट में चेंज करने का राइट अपने पास रखा है बेटा, इंश्योर है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट को राइट दिया ही नहीं एलएलपी के लिए। ओके चलिए, तो ये हम पढ़ चुके थे बातें। आओ थोड़ा स्पीड में करने के लिए अब मैं आपको रीडिंग कराऊंगा, जहां पे होगा लिखवा दूंगा, ठीक है। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो आई नीड टू चेंज माय पैटर्न, ताकि तुम्हें ये फील हो कि हाँ ओके थोड़ा स्पीड बढ़ेगी अपनी। ओके, द नेक्स्ट वन इज, जहां पे जो पॉइंट क्लियर ना हो प्लीज पूछ लेना मुझसे, ठीक है। द एट्थ वन इज, अब मैं बोलता रहूंगा, सुनते रहना ध्यान से स्टार्ट के, ठीक है। ये होमवर्क पार्ट रहेगा, अब आपका होमवर्क बढ़ने वाला है, क्योंकि अब आप लोगों को क्लास के बाद पढ़ना पड़ेगा इंश्योर। आओ चलो एट्थ पार्ट पे आता हूं, लिसन टू मी। कह रहा सर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट अप्लाई। ये लास्ट में लाइन मैंने वर्ड में स्टार्टिंग में लिखवाया था, सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 ऑफ एलएलपी ये बताता है बेटा कि आपके पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस हैं, नहीं बेटा दिव्यांशी अब मुझे यही करना पड़ेगा, सॉरी, जहां होगा वहां लिखवाऊंगा, ठीक है। अब मैं पूरे पार्ट को लिखवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को लगता है बहुत इससे मेरी स्पीड रुकती है, तो सिलेबस लंबा खींचता है, कोई दिक्कत नहीं। आओ लिखवाऊंगा, डोंट वरी, लिखवाऊंगा जहां होगा वहां लिखवाऊंगा, डोंट वरी। तो लिखो ना, लाइक हो, जिद्दी हो, एक नंबर के जिद्दी बच्चे नहीं तो जिद्दी वाले, हाँ लिखवाओ, हमें तो लिखवा दो। चलो नोट करो, हमारा 8 पॉइंट प्रोविजन बनता है, लिखो द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो आईपीसी मत लिखो, शूरा लिख लो, आईपीसी को मतलब कुछ और निकालोगे। द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट does not applied on LLP। इसका मतलब ये नहीं कोई भी अप्लाई नहीं होगा, फीचर वाले पॉइंट को एड ऑन किया गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, लिसन टू मी, सुना बात ध्यान से। सर कुछ प्रोविजन तो अप्लाई होते हैं, लेकिन अगर बाकी प्रोविजन की बात करोगे, जिस तरह पार्टनरशिप में पार्टनरशिप के टाइप क्या होते हैं, डिसोल्यूशन का तरीका है, वो अप्लाई नहीं होने वाला। इसलिए अगर कोई ये बोले आपको कि क्या ऑल दी प्रोविजन अप्लाई होते हैं, आंसर इज नो। ओनली, लिख लो इसके अंदर, ओनली सम फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, सम, सारे नहीं, सम, कुछ ही, आर सेम इन एलएलपी। कुछ ही फीचर सेम है, अदरवाइज बाकी सारे पार्ट आपके पास में, कुछ ही फीचर सेम है, बाकी सारे पार्ट इसमें सेम आपके पास सेम नहीं है। इसका मतलब क्या निकल के आता है, कह रहा कुछ ही फीचर आपके पास में पार्टनरशिप में अप्लाई उसके होते हैं, अदरवाइज पार्टनरशिप एक्ट के बाकी सारे प्रोविजन अप्लाई यहां पर नहीं होते हैं। सेक्शन नंबर 4, इज इट क्लियर? शॉर्ट में लिखो, याद रहेगा। ओके चलो नेक्स्ट पे आता हूं। द नेक्स्ट इज कॉल्ड फॉर्मेशन। बताओ भैया बताओ, सुनो ध्यान से। एलएलपी को फॉर्म करना है, एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन सीखने वाले हैं, बट पॉइंट इज एलएलपी के फॉर्मेशन के लिए बात क्या बोली, कह रहा सिंपल सी बात, एलएलपी कैन बी फॉर्म बाय एनी इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल इज साउंड माइंड एंड नीदर ऑफ अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसका मतलब साफ साफ है कि भैया एलएलपी को बनाने के लिए, एलएलपी बनाना कोई इंडिविजुअल बना सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट बना सकती है, लेकिन कुछ बातें बोली कि उस पर्सन का साउंड माइंड का होना जरूरी है, और उस पर्सन का, वो पर्सन इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। कोर्ट की साइड से उस पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना किया गया हो। यहां एक वर्ड भी लिखा हो बेटा, देखो ध्यान से, एडजुडिकेटेड। ये एडजुडिकेटेड का मतलब क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन। याद रखना आप अपने अकॉर्डिंग, अक्सर आप लोग बात जानते हो कि सर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, द पर्सन जिसकी अमाउंट ऑफ असेट्स कम है किससे, अमाउंट ऑफ डेट से। लेकिन ध्यान रखना अपनी मर्जी से सर दो पार्टनरशिप फर्म बना सकती है, नहीं बेटा, नो 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 नो, यहां लिखा ही नहीं पार्टनरशिप वर्ड। बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी, कंपनी इज हैविंग द राइट और इंडिविजुअल इज हैविंग द राइट। आप इंडिविजुअल याद रखना इसके अंदर, ओके ठीक है। चलिए अब पॉइंट पे आता हूं, एक लाइन लिखो, यहां नोट करो, नेक्स्ट लिखो, 9th पॉइंट लिखो, लिखो हेडिंग है फॉर्मेशन, लिखो for the formation of
फॉर्मेशन ऑफ एन एलएलपी, एलएलपी की फॉर्मेशन के लिए इंसॉल्वेंट में लाइट यूज होता है वर्ड एजुडिकेशन। हाँ एग्जैक्टली, लाइक यूज नहीं है बेटा, एजुडिकेशन कॉल्ड द ऑर्डर। एक बात सुनना, इंडिया के अंदर कोई भी पर्सन, एक एक्ट है आपका इंसॉल्वेंसी एक्ट, इंडिया में एक एक्ट है इंसॉल्वेंसी एक्ट। एज पर द इंसॉल्वेंसी एक्ट कोई भी पर्सन अपने आप से अपनी मर्जी को खुद को इंसॉल्वेंट नहीं बोल सकता, चाहे उसका लोन ज्यादा हो उसकी संपत्ति से, जब तक कोर्ट ऑर्डर पास ना करे इंसॉल्वेंसी का। और आपसे कोई पूछेगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी, ऑलवेज रिमेंबर, हाँ कोर्ट डिक्लेयर करता है। तो याद रखना, इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर का नाम है ऑर्डर ऑफ एजुडिकेशन, ADJ, एजुडिकेशन, जुडिशरी ऑर्डर होता है। रिमेंबर, ऑर्डर पास होने के बाद ही किसी पर्सन को इंडिया में इंसॉल्वेंट कहा जाता है, अदरवाइज नहीं। और कोर्ट ऐसे नहीं बोलता, कोर्ट वेरीफाई करवाता है तब बोलता है इसको। लिखो, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ LLP an individual or a body corporate, can form a structure called LLP। ये लाइन किसके लिए? LLP के फॉर्मेशन के लिए एक इंडिविजुअल या एक बॉडी कॉर्पोरेट बना सकती है। अराउंड मान के जो 7 to 8 मार्क्स मान के चलो बेटा, इसमें कम से कम 5 नंबर 7 से 8 नंबर तक पहुंच सकते हैं। इसमें अक्सर होता क्या पता है, आईसीआई ने कभी मार्क्स को भी डिफाइन किया ही नहीं कितने मार्क्स क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे क्या करता है पता आपको क्या करता है, अगर मान लो कंपनी एक्ट 15 नंबर का है और 5 नंबर का LLP है, तो अगर कंपनी एक्ट में से 12 नंबर का काम दिया तो 8 नंबर का यहां दे देगा, कम ज्यादा करता रहता है। स्टार्टिंग के 3 एक्ट जो है उनमें इंटरचेंज होता रहता है मार्क्स का, यहां भी ऐसा होता रहता है, बट ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 5 से 7 8 हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। बट हाँ 5 नंबर का फिक्स है आपके पास। हाँ 20 नंबर दोनों के, इनके कंपनी और ये दोनों 20 नंबर के हैं, LLP वाला पार्ट, और स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जिनमें क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके चलो, तो क्या बोला, बना सकते हैं, लेकिन 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 जिस इंडिविजुअल की यहां बात की गई उसके लिए लिख लो, बट द इंडिविजुअल, हमारी बात कर रहा है, बट द इंडिविजुअल शुड बी ऑफ साउंड माइंड। याद करो आपने फ्री कंसेंट में सीखा था साउंड माइंड किसको बोलते हैं, याद है लाइन? हु इज कॉल्ड साउंड माइंड, हु इज कॉल्ड साउंड माइंड, याद है? द पर्सन, कौन सा पर्सन? ए पर्सन इज सैटिस्फाइड विद साउंड माइंड when is capable to understand the terms and conditions of the contract and can make rational judgment act upon his interest। exactly, समझ में आ गया, वेरी गुड। याद है, ये डेफिनेशन लिखवाई थी हमने वहां पे, पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, याद है? यस, तो लिखो, इंडिविजुअल शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंट नहीं लिखेगा तो याद रखना, इंसॉल्वेंसी की जगह पर आपको घुमाने के लिए क्या करता है आईसीआई, वो लिखता है ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन, या भी कैसे वर्ड मिल जाएगा एडजुडिकेटेड। तो जहां एडजुडिकेटेड वर्ड लिखा दिख जाए समझ जाना वो इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर है बेटा। एग्जैक्टली क्या बोला सर, और लिख दिया आपने और की जगह, कहां पे बेटा? ओके, इंडिविजुअल और लिखा है बेटा मैंने, यही बोल रहे हो ना? ठीक है, ओके, बट वाली तुमने ठीक कर लिया ना, बट द इंडिविजुअल शुड बी, और अच्छा शुड बी, ओके सॉरी, ठीक है डन, ये तो ठीक कर लिया करो भाई, और ऑफ, हाँ मैंने तो ऑफ ही लिखा, देखो एफ है ना, हाँ चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट नोट हो गया, चीटिंग करूंगा, चीटिंग मेरा हक बनता है। चलो नेक्स्ट वन इज LLP एग्रीमेंट, सुनते रहो ध्यान से, लिसन टू मी, सुनो। LLP के अंदर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि भैया बिजनेस चालू करते हैं देखा जाएगा जो होगा, ऐसा नहीं होता। LLP बिजनेस के अंदर पार्टनर्स के बीच में पहले से एक एग्रीमेंट डिसाइड हो जाता है कि किसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। दूसरी बात, आपके पास, लिसन टू मी,
आपके पास आपके एलएलपी वाले सिलेबस में, एलएलपी के एक्ट में जो अमेंडमेंट आया था वो यही आया था, पार्टनर्स के बीच का रिलेशन इन केस ऑफ एलएलपी। अब एक बात सुनो ध्यान से, क्या होगा, एक टॉपिक नया है आपके पास में, दैट इज कॉल्ड सेसेशन ऑफ पार्टनर्स। क्या बोल रहा हूं मैं, सेसेशन। सेशन वो बना सीज से बना है। सीज मतलब पार्टनर्स को रोका कब जाएगा उनकी ड्यूटी से। कोई पार्टनर एलएलपी में अपनी ड्यूटी कब परफॉर्म करने से उसे रोक दिया जाएगा, दैट टॉपिक इज कॉल्ड सेसेशन ऑफ पार्टनर्स। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ और आने के चांस दोबारा बनते हैं। तो पॉइंट सुनना, यही एलएलपी एग्रीमेंट डिसाइड कर देता है पहले से कि पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज रहेंगी, क्या राइट्स रहेंगी, ऊपर से उनके राइट्स को पूरा करने से कब रोका जाएगा। आइए रीडिंग करें, कह रहा है सर, mutual rights and duty of partner within the LLP are governed by an agreement between the partners which can be devised as per their choice. In the absence of any agreement, the mutual right and duty shall be governed by the provision of the LLP Act. बड़े ही काम की बात है, दो लाइन है इसमें, एक मत लिखना। पार्टनर कोई वॉइड एक्ट के लिए एलएलपी नहीं बना सकता। एग्जैक्टली नहीं कर सकता बेटा, अलाउड ही नहीं है। यस, अगर आप कर भी ले तो आप जिम्मेदार हो उसके लिए। देखो एलएलपी बिजनेस कभी भी ऐसा नहीं कि वेलफेयर के लिए बन सकता है, प्रॉफिट बिजनेस के प्रॉफिट मोटिव से ही बनाया जाता है एलएलपी बिजनेस। ये पढ़ाऊंगा आपको, इनकॉर्पोरेशन के अंदर लिखवाऊंगा। अभी लिखो, हेडिंग बनाओ, हेडिंग लिखो बेटा, एलएलपी एग्रीमेंट। राइट डाउन, द 10th इज कॉल्ड, ओके, लिखो एलएलपी एग्रीमेंट। नोट करो इसको। एंड देयर एन अनाउंसमेंट फ्रॉम माई साइड, लिसन टू मी। मुझे क्लिक करा इसलिए बता रहा हूं, मैं आपकी क्लासेस को, अब आपकी एक क्लास मैं अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है। मतलब विल ट्राई कि आपकी एक क्लास तो डेली होगी, सेकंड भी होगी, दिन में 2 क्लास लगाने वाला हूं। ओके, बता रहा हूं कोमल, वो जो क्लास आपकी मॉर्निंग वाली होगी वो फेस टू फेस वाली लाइव स्ट्रीमिंग होगी आपके पास में, सेम टाइम पे। ओके, जो मॉर्निंग फेस टू फेस चलता है उसी टाइम पे आपका लाइव चलता रहेगा। तो एक पार्ट वहां चलेगा, एक पार्ट यहां चलेगा। ओके, इससे आपको क्या होगा, आपके 2 एक्ट एक साथ चलेंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे। तो अराउंड जो टाइम रहने वाला है वो टाइम रहेगा अराउंड 10:30 का। सुबह अर्ली मॉर्निंग नहीं है, नॉर्मल टाइमिंग है, 10:30 बजे स्टार्ट होगा। नहीं, टाइमिंग मुझे बता दो, अब बेसिकली मेरा टाइमिंग यही है। मैं एक बेटा, एक बीसीआर एक लो, एक बीसीआर कैसे करेंगे अपने पास में। रमनीश सर की होती है उस टाइम पे क्लास, 11 तक इकोनॉमिक्स। तो 11 के बाद फ्री है टाइमिंग, 11 के बाद फ्री है। बट मैच तो लाइव हो नहीं रहा ना, लाइव डेली हो रहा लाइव। अच्छा, तो फिर एक काम कर दो, मैच खत्म किस टाइम होता तुम्हारा, मैच फिनिश किस टाइम हो रहा है तुम्हारा, 12:30। ओके चलो ठीक है, नहीं आनंद, मैं वो टाइमिंग नवीन सर से बात कर लूंगा। तो सुनो ध्यान से, मैं जस्ट प्लानिंग, अभी मैंने प्लान किया है कि आपकी अब मैं 2 क्लास चलाऊंगा इंश्योर, ताकि आपको ये ना हो कि अगर मान लो कोई एक क्लास शाम को इंटरनेट की वजह से किसी वजह से रुक जाती है तो ये ना क्लास नहीं हुई आप लोगों की। ओके, चलो ज्यादा जल्दी हो जाएगा बेटा। ओके ठीक है, तो टाइम बता दूंगा, लिखो इसके अंदर, नोट करो एलएलपी एग्रीमेंट की बड़ी प्यारी बात सुनो ध्यान से। यहां 2 बातें लिखना बेटा इसमें, और दोनों बातें याद रखना। लिखो एवरी पार्टनर in an LLP is bound by the agreement at the time, by the agreement formed at the time of making contract, formed at the time of incorporation। ठीक है, 9-10 बोल दो आप, 10 से 11 लेना, ठीक है। भविष्य नहीं बेटा, भविष्य वो क्लास लंबी चलती है एक्चुअली, मॉर्निंग जो क्लास लूंगा वो 2-2.5 घंटे क्लास होती है, 2 घंटे क्लास होती है, ठीक है। चलो मैं बात कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, लिसन टू मी। नंबर 2 लिखो,
तो याद रखना एलएलपी बिजनेस में सभी पार्टनर्स एक एग्रीमेंट से बंधे होते हैं भाई, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या निकलती है, कह रहा सर एक और चीज प्यारी निकल के आती है कि कल को मान लो अगर पार्टनर्स में, याद करो, लिसन टू मी, आओ, पार्टनरशिप में क्या होता है कि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो क्या होता है बताना, किसको फॉलो करते हैं वो लोग? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा अमेंडमेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूं। हाँ बताओ बताओ बताओ, डीड को फॉलो करते हैं। लेकिन एलएलपी में ऐसा होता है क्या? ना, लिखो लिखो, इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टनर्स, लिखो द प्रोविजन ऑफ द एलएलपी एक्ट विल बी फॉलोड। सॉरी प्यारी बात कहां से हुई? अब जो बोलूंगा वो सुनना ध्यान से, नोट भी करना, सुनना ध्यान से। पहली बात सुनो ध्यान से, बोला भैया लिमिटेड, सब सुनो, कान खोल के सुनो भैया, सुनो ध्यान से। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर जितने भी पार्टनर्स होते हैं, सुनो सुनो सुनो, जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबके बीच में पहले से एक एग्रीमेंट बना होता है, और वही एग्रीमेंट उनके राइट्स, उनके रिलेशन, उनकी ड्यूटीज वो डिफाइन करता है। वही एग्रीमेंट उनकी रिलेशन, उनकी ड्यूटीज सब डिसाइड करता है। लेकिन जिस दिन वो एग्रीमेंट अगर फॉलो ना किया गया हो, उस एग्रीमेंट पे झगड़े हो जाए, डिस्प्यूट बन जाए, तो फिर क्या होगा? तो लोग कहता है भैया, लोग कहते हैं एलएलपी एक्ट के केस में अगर डिस्प्यूट हुआ, इसका मतलब अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया तो डिस्प्यूट कंडीशन बन गई। तो उस केस के अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजन लिखे हुए हैं, ऑलरेडी जो पहले से प्री डिसाइडेड पैटर्न लिखे हुए हैं, उन्हें फॉलो किया जाएगा। दो बातें, पहली बात तो या तो चुपचाप से अपना एग्रीमेंट फॉलो कर लो, नहीं करोगे तो लो बीच में आएगा और बोलेगा भैया एलएलपी एक्ट के प्रोविजन अप्लाई करो। ये है पैटर्न। इज इट क्लियर? समझ में क्या बोला मैंने? या तो चुपचाप से अपना एग्रीमेंट फॉलो कर लो, जो तुमने बात लिखी है वो फॉलो कर लो, तुम्हारी चॉइस थी। नहीं मानोगे तो उस केस में क्या होगा, एलएलपी एक्ट में जो प्रोविजन लिखे हुए हैं डिस्प्यूट कंडीशन के अंदर, उन्हें फॉलो किया जाएगा। डन है? ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो याद रखना इस पॉइंट को। इज इट क्लियर? पार्टनरशिप की तरह डीड वाली बात, सर इसमें भी पार्टनरशिप जैसा ही रहेगा क्या? एक सेकेंड, रहेगा क्या? देयर इज ए डिस्प्यूट, फर्स्ट डीड देन एक्ट देन कोर्ट। नहीं बेटा, डीड रोल है ही नहीं यहां पर, सीधा यहां पर एलएलपी एक्ट फॉलो करोगे देन कोर्ट। ओके उत्कर्ष, या डीड का रोल ही खत्म हो गया बेटा, समझ में आ गया? सीधा एग्रीमेंट, उसके बाद एक्ट, उसके बाद मेरा मान चलो कोर्ट में चलो फिर। ओके ओके चलो आओ नेक्स्ट, आओ 11th पे आते हैं। लो भैया ये बात तो पता है तुम लोगों को, कंपनी की तरह इसकी भी ई फाइलिंग होती है डॉक्यूमेंटेशन की। रिमेंबर, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहां पे होते हैं? ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ऑन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। याद है? देखो रीडिंग करना क्या लिखा हुआ है, कह रहा है एवरी फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड और डिलीवर्ड अंडर द एक्ट and rules made thereunder shall be filed in computer readable electronic form or in website.mca.in। याद करो, कहां देखी थी ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके आप एलएलपी के डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। और इवन यू वांट टू चेक दिस, गूगल पे लिखना है वेबसाइट का नाम .mca.gov.in लिखोगे, वहां पर एलएलपी का फॉर्मेट दिख जाएगा, वहां पे हेडिंग, आपके पास फॉर्म भी बनेगा कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करना है तो कहां कर सकते हो। वो कौन से डॉक्यूमेंट होंगे? स्कैनिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट होंगे हमारे पास में। इज इट क्लियर? और बोलो ध्यान से, ऑथेंटिकेटेड बाय द पार्टनर, कौन से पार्टनर? डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एलएलपी यूज इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर। अभी सिखाऊंगा आपको इनकॉर्पोरेशन के अंदर कि भैया डीए कौन होते हैं पार्टनर, कहां से आते हैं लोग, कौन है पार्टनर, और इनके पास में डिजिटल सिग्नेचर कौन सा होता है, किसे कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर कैसे बनता है, कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये सिर्फ सिखाने वाला आपको मैं। कितने टाइप के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं पढ़ोगे सी इंटर में, बट यही बता दूंगा आप लोगों को मैं, ठीक है? 3 तरह के होते हैं आपके पास में। ओके हम बात करेंगे, तो लिखो इस बारे में, नोट करो, लिखो बेटा। नेक्स्ट इज 11th, लिखो ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नोट करना, लिखना इसके बारे में, लिखो इन एन एलएलपी ऑल द डॉक्यूमेंट्स should be submitted in the electronic form
लिखते रहो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन, लिखो वेबसाइट का नाम लिखो ऑन www.mca.gov.in और ये तुम्हारी लाइफ में प्रैक्टिकली काम आने वाला है। ये वेबसाइट तुम्हारी लाइफ में प्रैक्टिकली काम आने वाले, दिन में कम से कम मतलब कितनी बार इसको ओपन करना पड़ेगा आप लोगों को आर्टिकलशिप के टाइम के ऊपर। mca.gov.in रिमेंबर इसके ऊपर और लिखो एंड ऑल दिस डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी, होने चाहिए क्या, मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड, वेरीफाइड को बोलते हैं, चेक किए जाने चाहिए। ऑथेंटिकेटेड सिग्नेचर को बोलते हैं। वेरीफाई का मतलब देखना नहीं होता, सिग्नेचर इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। ऑथेंटिकेटेड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, वर्ड कौन सा है, राइटर लिखूं, नहीं, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स लिखा जाएगा। और ये पढ़ चुके आप लोग, किसी भी एलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है, तो वही लोग इनको वेरीफाई करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद ही वो डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आया? 2 बातें, पहली बात सभी डॉक्यूमेंट की ई फाइलिंग होगी, दूसरी बात ई फाइलिंग से पहले उनको ऑथेंटिकेट करना मैंडेटरी है डेजिग्नेटेड पार्टनर की साइड से। इज इट क्लियर, बोलो बोलो बोलो। अभी क्लास यूं होगी फिर चालू होगी। ओके, समझ में आया पार्ट, क्लियर है, बोलो बोलो बोलो। ई फाइलिंग वाला पार्ट क्लियर है, समझ में आ गया? 2 बातें हैं, पहली बात तो सभी डॉक्यूमेंट ई फाइलिंग होंगे, दूसरी बात उनका ऑथेंटिकेट होना मैंडेटरी है। श्वेता ओके डन है, चलो भैया आके नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट इज कॉल्ड, ओहो ये क्या आया, ये क्या आया, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। सुनो 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 सुनो, जिस तरह जब कंपनी बनाई जाती है तो कंपनी में सीपिन बनता है, सीपिन मिलता है, कंपनी का नंबर मिलता है, ऐसे यहां पर एलएलपी को भी एलएलपी मिलता है। इसका मतलब क्या होता है, हर एक लिसन टू मी, जिस तरह हर एक कंपनी अपने नंबर से, सीपिन से पहचानी जाती है, सिर्फ उसी तरीके से इनकॉर्पोरेशन के अंदर, अब एक बात सीखो ध्यान से, प्रैक्टिकल सीखो, कंपनी और एलएलपी दोनों का इनकॉर्पोरेशन कहां पे हुआ है, एमसीए के ऊपर। कहां पे हुआ है? दिव्यांशी ने पूछा है डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है। दिव्यांशी कल बताया था बेटा मैंने, दिव्यांशी देख बेटे कल बताया था, किन्हें कहते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। सुनना ध्यान से बेटा, पार्टनर्स में से वो पार्टनर जिनके पास एक डेजिग्नेशन है, एक पोस्ट है, कि वो जब भी एलएलपी के ऊपर कोई भी काम होगा, कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई कोर्ट केस हो गया, या किसी डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, अपलोड करना है, लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है, तो उस काम के लिए कौन से लोग जिम्मेदार होंगे? हां, कौन लोग सामने खड़े होते हैं, किनके साइन चलेंगे, किन्हें पकड़ोगे आप लोग जाके? यस एग्जैक्टली, हु इज रिप्रेजेंटेड ऑन बिहाफ ऑफ एलएलपी, एग्जैक्टली, क्लियर है? ओके आ जाओ नेक्स्ट पे आओ। तो नेक्स्ट क्या बोला, सॉरी इसको रहने दो ना, ओके ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, कह रहा भैया उसके बाद में यूआईएन, दैट इज यूआईएन, यूनिक आइडेंटिटी नंबर। इसका मतलब ये सेम नंबर, अब देखो आप लोग तो कंपनी को नाम से याद रखते हो, बट आरओसी के पास कितनी सारी कंपनी होती हैं, कितनी सारी एलएलपी होती है ना? हाँ प्रियांश जो लीडर होता है, एग्जैक्टली। सुनो ध्यान से, मुझे बताओ कंपनी कितनी सारी कंपनीज रजिस्टर्ड होती है इंडिया में? 21 लाख से ज्यादा कंपनी रजिस्टर्ड है। गूगल पे लिख के देख लो, दिख जाएंगे। अभी कुछ 1-1.5 साल पहले 18 लाख प्लस कंपनीज थी, अब 21 लाख से ज्यादा कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, और 3 लाख समथिंग सीए हैं आज तक टोटल सीए। मैक्सिमम सीए उनमें से अब्रॉड में काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग कुछ सीए प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी जॉब वाले हैं। तो चेक योर डिमांड। यस दिव्यांशी, यू कैन चेक ऑन गूगल, लिख लो बेटा, हाउ मेनी कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया, यू विल गेट अ फिगर ऑफ मोर देन 21 लाख कंपनीज। उनमें कुछ फेक भी होती है, रजिस्टर्ड भी होती है। तो मान के चलो अगर मैं जेन्युइन कंपनी की बात करूं तो 17-18 लाख कंपनी जेन्युइन कंपनीज होंगी जो 21 में से, बट सीए कितने हैं? 3 लाख समथिंग। समझ में आया? आओ बात करते हैं। ओके आओ, लिसन टू मी, सुनो सुनो सुनो। तो नंबर आया आपके पास, यूआईएन की बात करते हैं। तो भैया आरओसी, हाँ प्रियांश चेक कर लो बेटा, गूगल पे लिखो, लिख के देखो
आज तक टोटल नंबर ऑफ सीए, आज तक, एनुअल नहीं बोल रहा मैं, एनुअली नहीं बोल रहा, टोटल नंबर ऑफ सीए, यस, क्या बोल रहा है कोमल, 1.26 मिलियन, चेक कर कितना हुआ, इंडियन लिखा, कितना हुआ, फिगर पुराना है बेटा, ना 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 ना, फिगर लिख, डेट लिख, ईयर लिख, 2.28 लाख सीएस दिखा रहे हैं, डेट लिखो ना, करंट डेट, तुम चेक करो, डेटा पुराना है, डेटा पुराना आ रहा है, हाँ 3 लाख से जरा सी है, बस 3 लाख प्लस है, 4 लाख भी नहीं हुआ अभी तक, तो लगा लो आइडिया, डिमांड सप्लाई, पढ़ते इकोनॉमिक्स में डिमांड सप्लाई, अप्लाई दिस, चलो आओ बात, अरे आओ ना, चलो छोड़ो, आओ पॉइंट पे आते हैं, तो भैया क्या बोला, नेक्स्ट पढ़ना, रीडिंग करना, कह रहे सर अपॉन इनकॉर्पोरेशन एवरी एलपी एलोकेटेड यूनिक आइडेंटिटी नंबर, अरे भैया क्या हो गया, इनकॉर्पोरेशन के बाद में आप पढ़ोगे, इनको पढ़ाऊंगे पार्ट को, इनको रजिस्ट्रेशन के बाद में हर एक एलएलपी को एक आप यूआईएन मिलता है, जिसे एलएलपी आईएन बोलते हैं, यूआईएन का मतलब यूनिक आइडेंटिटी नंबर, किसको मिले, एलएलपी को नंबर, एलएलपी आईएन बोलते हैं इसको, लिखा है सिमिलर टू कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, है ना, क्या बोला, जिस तरह कंपनी में सीआईएन होता है ना, सीआईएन याद रखना, सीआईएन इज कॉल्ड कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेम एज लाइक दिस, एलएलपी में क्या होता है, एलएलपी आईएन मिलता है, कह रहा सिंपल सी बात क्या कह रहा है, और ये नंबर रजिस्ट्रेशन के बाद मिल जाता है, however each partner LLP need not to be obtain any identification number, only designated partner are able to obtain unique identification number called DPIN, DPIN is called, यहां पर D का मतलब डायरेक्टर नहीं होगा, रिपीट कर रहा हूं, हाँ प्रियांशु वैसे ही मिलता है एग्जैक्टली, यहां पे एलएलपी का नाम से नंबर मिलता है आपको, आप अभी चेक करना, किसी कंपनी में जाओगे, किसी एलएलपी फॉर्म में जाना, वहां क्या होगा, देखना उनके बोर्ड पे नंबर लिखा मिलेगा आपको, रजिस्टर्ड नंबर, रिमेंबर यूपिन लिखा मिलेगा, तो एलपी में क्या लिखा मिलता है, नोट करो, लिखवाता हूं, लिखो, नोट करो इस बात को, सॉरी, ये कौन सा है हमारा 12th, लिखो यूआईएन, इट्स कॉल्ड यूनिक आइडेंटिटी नंबर, लिखो, नोट करो, लिखो लाइक ए कॉर्पोरेट, like a company received a CPIN is called CIN, CIN का मतलब क्या होता है, लिख लो, कॉर्पोरेट, ये कंपनी पढ़ोगे, आइडेंटिटी नंबर, लिखो, द एलएलपी is also allotted a separate unique identity number, लिखते रहो, उसे भी मिलता है, which is also called number at the time, लिखो, number after registration, we can say incorporated registration, लिखो, which is also known as LLPIN, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का आइडेंटिफिकेशन नंबर, नाम क्या है, लिमिटेड, एल इज कॉल्ड, देखो ध्यान से, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का आइडेंटिफिकेशन नंबर, आईएन बोलते हैं इसको, नीचे खत्म नहीं हुआ, एक लाइन और लिखना इसमें, लिखो, इसमें लिखो, द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ऑफ एलएलपी is also required to get unique identity number, which is also known as
डीप इन। और यहां ध्यान सुंदर ढंग से, कंपनी में भी इसे डीप इन ही बोला जाता है। प्लीज प्लीज प्लीज, कंपनी में भी इसे डीप इन ही बोला जाता है, लेकिन यहां पर फर्क है। यहां पर डीप इन का मतलब है डायरेक्ट डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, लिख लो। यहां मतलब है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिटी नंबर। वहां पर होता है डायरेक्टर्स, वहां क्या होता है डायरेक्टर्स, या पार्टनर्स वहां क्या बोलते हैं डायरेक्टर्स। याद रहेगा, या पार्टनर वर्ड होगा वहां कौन सा होगा, मेंबर्स के लिए होता है, डायरेक्टर वाला पार्ट होता है। ठीक है, दो पार्ट लिख के, जिस तरह भैया सी, जिस तरह कंपनी में सिन, ऐसे यहां पे एलपिन। गाना गाना गाओ, गाना गाओ, गाना क्या बनेगा, जिस तरह कंपनी में, ऐड करो ऐड करो, जिस तरह कंपनी में होता है सिन, वैसे एलपी में होता है एलपिन, रिमेंबर। और इसके लिए मेंबर को लेना पड़ता है डीपिन। इज इट क्लियर, याद रहेगा, कंपनी में जितना सिन ऐसे एलपी में होगा एलपिन, और इसके लिए लेना पड़ेगा, वो पॉइंट बन गए, वेरी गुड। क्या लेना पड़ेगा डायरेक्टर को, पार्टनर्स को लेना पड़ता है डीपिन, याद रहेगा, सिन एलपिन डीपिन, ऐसे याद रखो, सिन सिन सिन, सुन बाबा सुन, एलपिन डीपिन। इज इट क्लियर, याद रहेगा। ओके चलो नेक्स्ट पे आता हूं। लो भैया ये बताने की रिक्वायरमेंट है क्या, पढ़ाऊं क्या, लिखवाऊं। हु इज कॉल्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, कम से कम दो चाहिए, पढ़ना है क्या, पढ़ा दो सर, पढ़ा दो पढ़ा दो, आओ देख लो। लिसन टू मी, क्या लिखा पढ़ना, कह रहा सर द डेजिग्नेटेड पार्टनर हैज ए मेजर रोल टू प्ले इन एलपी। रीडिंग करना, रीडिंग करते रहो साथ में। कह रहा सर this partner is responsible for doing all acts, matters, things as required to be done in LP as per the act and as per specified LPA. The identity partners in LP for the all penalties imposed on LP on any contravention of provision of LP Act and agreement. सिंपल सी बात, LLP में जितनी बार भी झगड़ा, हाँ जितनी बार भी कुछ भी पंगा होगा, देखो बाकी पार्टनर्स के कंपैरिजन में, रिपीट कर रहा हूं, अब ये थोड़ी कि दो ही पार्टनर होते हैं इसमें, ऐसा तो नहीं है, पार्टनर तो और भी सारे होते हैं, बट ये इन पार्टनर्स के इनका रोल, मेजर रोल का मतलब है इन पार्टनर्स के पास में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं। तो पावर्स आएंगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएंगे ना भाई, हाँ तभी तो पढ़ा रहा हूं आनंद, नलायक कह रहा फीचर से क्वेश्चन आता है क्योंकि बच्चों को लगता है पार्टनर्स के फीचर और एलपी के फीचर सेम है, रिमेंबर, जबकि अलग है। यहां पर सिंगल सिंगल प्रोविजन से क्वेश्चन बना के पूछ लेगा आप लोगों से, समझ गया, ओके ओके आते हैं, ठीक है। सुनो तो क्या बोला, डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होते हैं ना, मेजर रोल क्या है भैया, सिंपल सी बात, किसी भी तरह के कोर्ट के कॉन्ट्रावेंशन के अंदर, लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर रेगुलेशन पूरी नहीं हो पाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हो पाए, डिस्प्यूट कंडीशन के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के अंदर, इस सारी चीजों के अंदर इनका रोल प्ले होता है। तो याद रखना, इसमें आप कितने होते हैं, अब लिखवा चुका हूं, कितने होते हैं, मिनिमम एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, लिख लो, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर, ओके चलो नेक्स्ट पे आता हूं, कन्वर्जन ऑफ एंटिटी टू एलएलपी, ये तो पता होगा, शेड्यूल 2nd 3rd 4th, फर्म को एलपी में कन्वर्ट करना है, प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट करना है एलपी के अंदर, पब्लिक कंपनी कन्वर्ट करना है एलपी के अंदर, ये हम पढ़ चुके पहले से, देख लो ध्यान से, ये पूरा पढ़ चुके हो आप लोग, समझ आ गया ये पार्ट, ला ओके चलो आगे बढ़े। यहां तक कुछ पूछना है किसी ने, कोई डाउट है, कोई शक का बिंदु नहीं है। और वन मोर थिंग, जो आपको मैंने अपनी बुक दी है, उस बुक के अंदर मैंने एक्स्ट्रा प्रोविजन डाले हैं, ठीक है, ओके, और क्लियर समझ में आ गया, ठीक है, थैंक यू। ओके, जो बुक मैंने आपको दी है वहां पर कुछ कंसेप्ट मैंने एक्स्ट्रा एड ऑन किए हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं कि आप बोलो सर सारा पढ़ना पड़ेगा, आपको ओनली उतना पढ़ना जितना आईसीएम मॉड्यूल में सिलेबस दिया गया है, ठीक है, ओके। सुनो, ओके, लिसन टू मी, लास्ट पढ़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ओहो ये क्या है, ये कहां से आया, लिसन टू मी, आओ सुनो, हाँ बता रहा हूं उसको, उसी पे आ रहा हूं बेटा, उसी पे आ रहा हूं, लास्ट बता रहा हूं।
तो बात करते हैं व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। ये क्या है कॉम्प्रोमाइज, ये क्या है अरेंजमेंट की बात है। मुझे बताओ, आपका एलएलपी बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को खरीदना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, मर्ज करना चाहता है, अमलगमेशन। अभी सीए यहां पे बताता हूं। सीए इंटरमीडिएट में अकाउंट्स में कुछ चैप्टर आएंगे, कौन से हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमलगमेशन, रिमेंबर, जहां पे मर्जर की बात भी होगी। आपको लगता है सर कंपनी का मिलना एक ही तरह होता है, ऐसा नहीं होता। लिसन टू मी, कंपनी की बात करते हो वहां पे, वो कंपनी एक्ट है हमारे पास में, लेकिन यहां पर क्या पढ़ रहे हो? एलपी बिजनेस भी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट करता है अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। बिजनेस का एक्सपेंशन कैसे होता है बताना मुझे, आप पढ़ते हो बिजनेस एक्सपेंशन कैसे है? भाई अकेला बढ़ना चाहो नहीं बढ़ सकता, मुझे बाकी कंपनीज बाकी के साथ में जुड़ना पड़ता है, रिमेंबर, काम बढ़ाने के लिए। होता है नहीं होता? आओ पढ़ते हैं क्या कह रहे, रीडिंग करना। कह रहे सर दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू ऑफ मर्जर, अमलगमेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ एलएलपीज। द पावर ऑफ ऑर्डर मर्जर लाइज विद द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। लिख लो, नेशनल कंपनी लॉ, इसको बोलते हैं एनसीएलटी। फिर ये क्या होता है बताता हूं, सुनो ध्यान से बात को। हाँ, सिर्फ जॉइंट वेंचर नहीं, जॉइंट वेंचर अभी आप फाउंडेशन में पढ़ रहे हो बेटा कोमल, जॉइंट वेंचर इज फाउंडेशन, इट इज डिफरेंट। मर्ज होना अलग होता है, अमलगमेशन अलग होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी अलग होता है। अब एग्जाम्पल बताओ, वोडाफोन आइडिया आपस में मिल गए, क्या आइडिया का नाम खत्म हो गया क्या? बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। वोडाफोन आइडिया मिल गए, क्या आइडिया का नाम खत्म हो गया? नो, वीआई बन गए, मर्जर है ना। बट बहुत सारी एग्जाम्पल कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है। एग्जाम्पल और सुना, वोडाफोन हच का नाम सुना आप लोगों ने? हच सुने? हाँ, वो छोटा कुत्ता घूमता रहे, था ना, हाँ पहले था। वोडाफोन ने हच को परचेज कर लिया था, एक्वायर कर लिया, अमलगमेट कर लिया, मिला लिया खुद के अंदर ही। उस सारा स्ट्रक्चर हच का, इंडिया का, वोडाफोन का, लेकिन एक्चुअली नाम किस चलता? नाम चलता वोडाफोन का, उसका नाम ही खत्म कर दिया, अमलगमेट कर लिया। समझ में आ गया? एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अकाउंट्स के टॉपिक है, चैप्टर का नाम अकाउंट्स के, कि आपका बिजनेस इंटरनली मिल गया, चल रहा है, चल अलग अलग रहा है। टाटा की कंपनीज है ना, बिजनेस अलग चल रहा है, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, लेकिन हो क्या रहा है? इंटरनल जो स्ट्रक्चर है पूरा सेम चल रहा है। यस, वेरी गुड दिव्यांशी, मर्जर में आइडेंटिटी रहती है, एमलगमेशन नहीं रहती। एग्जैक्टली, ठीक है, आओ बात करता हूं। सुनो भैया, एक वर्ड आया एनसीएलटी, क्या होता है आओ बता देता हूं, पहले रीडिंग करते हैं। सुनो, लिखो इसके ऊपर एक लाइन लिखो। सॉरी, एक हेडिंग बनाओ, 15 नंबर लिख रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में। बट उससे पहले एक वर्ड लिखा है, वो बता दूं क्या वर्ड होता है। हालांकि डिटेल में पढ़ोगे आप सीए इंटरमीडिएट के अंदर। हाँ बेटा, एक ही बात है। यस, सुनो, सुना ध्यान से, एक वर्ड बोला, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सर यहां मत लिखो, एक वजह से मैं लिख रहा हूं, ऐसा लिखो, ऐसा लिखना, नीचे लिखो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। बेटा ट्रिब्यूनल इसको कोर्ट ऑफ लॉ को बोलते हैं। जैसे बोला ट्रिब्यूनल क्या होता है? कोर्ट ऑफ लॉ। क्या आपको क्या लगता है कि कंपनी के केसेस होते हैं, कंपनी के केसेस, एलबी केसेस कहां जाते हैं बताना? व्हाट डू यू थिंक? सिविल कोर्ट के अंदर, ठक 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 वाले केस के अंदर। इज इट सो? नहीं, कंपनी और एलपी के डिस्प्यूट अगर सिविल लॉ में जाने शुरू हो जाए तो कभी किसी का जजमेंट आएगा ही नहीं। इतनी सारी फाइलें इकट्ठी हो रखी हैं, इतनी सारी फाइलें ऑलरेडी इकट्ठी हो रखी हैं, उनका इलाज तक नहीं हुआ, इनका इलाज कहां से होगा? समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो क्या किया एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? कंपनी और एलपी को क्या कर रखा है सर? अलग से कोर्ट ऑफ लॉ बना रखे हैं। कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब सबसे लोअर अथॉरिटी। सर क्या बोल रहे हो? सुन लो, ये पार्ट मैं समझा रहा हूं आपको सीए इंटर का, ताकि वर्ड आए इसलिए बता रहा हूं। ये टॉपिक सीए इंटरमीडिएट में आता है। सुनो ध्यान से, कि बताओ मुझे, अगर कंपनी या एलपी में झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स हो गए, तो उन झगड़ों के लिए कौन से कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे? ठक ठक कर नॉक करने जाओगे? तो आंसर है सबसे बेसिक है एनसीएलटी। सबसे पहले आप लोअर, जैसे एग्जांपल नहीं बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, है ना, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सुनते हो ना? ऐसे यहां पर क्या होता है? पहले होता है एनसीएलटी, इसके बाद होता है नेशनल,
अगर यहां भी आप केस हार गए, अगर कोई पार्टी यहां पर केस हार गई, कोई कंपनी केस हार गई, रिमेंबर, तो वो कहां जाएगी, लिखो नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। एपिलेट बना है, अपील को बोलते हैं एपिलेट ट्रिब्यूनल। इसे एपिलेट मतलब अपील को बोलते हैं याचना करना। अगर आप कोई कंपनी केस हार जाए तो कहां जाएगी, फिर वो जाएगी एनसीएलएटी के अंदर। कहां जाएगी, एनसीएलटी लोअर, इससे ऊपर कौन है, इसका अपर पार्ट कौन है, एनसीएलटी, याद रहेगा। सो यहां भी हार गया तो कोई केस, तो केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये स्ट्रक्चर है कंपनी और एलपी के लिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये हो चुका पहले वोडाफोन कंपनी के साथ में। वोडाफोन कंपनी का जो केस चला था, वोडाफोन कंपनी बोली हमारी बहुत ही छोटी सी अमाउंट है, बहुत छोटी सी अमाउंट है, कुछ खर्चे हैं, उसका केस था। कितनी अमाउंट है पता, कितनी अमाउंट थी, 50,000 करोड़ के छोटे एक्सपेंसेस थे वोडाफोन कंपनी के, उस पर केस चल रहा था। वो केस यहां पे हार गई तो यहां पे अप्लाई किया, यहां पे हार गई तो यहां पर भी हार गई, यहां पे अप्लाई किया था। इंडिया के अंदर ये है हायर अथॉरिटी फॉर द कंपनी एलपी, याद रखना। और ये पार्ट यहां काम नहीं आएगा, काम आएगा आपको सीए इंटरमीडिएट के अंदर, फाइनल तक काम आएगा ये पार्ट। इसके बाद भी होता है वैसे, इंडिया में हाईएस्ट यही है। इसके बाद होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ ये कहां पर है पता है, नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड कंट्री है ना, नीदरलैंड, हाँ। स्ट्रक्चर एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया वाला पार्टी रहेगा, याद रहेगा। ओके चले बढ़े आगे, बोलो बोलो बोलो, बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल, बढ़े आगे। तो आओ ठिकाने लगाते नेक्स्ट को। नेक्स्ट इज कॉल्ड, क्या बोला, दिस एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स, लिखो, कह रहा है आपके पास में कहां जाओगे, मर्जर हो रहा है, पावर है, अमलगमेशन है, कहां जाओगे, उसके लिए द पावर टू ऑर्डर मर्जर लाइज इन, ये पावर किसके पास है कि मर्ज कर पाओगे नहीं कर पाओगे बिजनेस, ये कह रहा है इज डिफाइंड अंडर सेक्शन कौन सा, कंपनीज एक्ट, आगे नाम इसका कंपनी एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया। आगे लिखो, कह रहा है द प्रोविजन आर सिमिलर टू दोज कंटेन इन द कंपनीज एक्ट एंड 1956, जो प्रोविजन वहां है वही यहां पर है, बट ध्यान रखना अब यहां पर बदल लो, 1956 नहीं लिखोगे, बदल लो इसको, यहां लिखा जाएगा 2013, द कंपनीज एक्ट 2013, चेंज कर लो इसको, कंपनी 13 लिखा जाएगा। ओके आगे कह रहे हैं सर, एज रिगार्ड वाइंडिंग अप द एलपी वर वाउंड ऑफ वॉलंटरीली और कंपल्सरी टू बाय द ट्रिब्यूनल, द कंपल्सरी वाइंडिंग अप मे बी ऑर्डर्ड बाय द ट्रिब्यूनल इनर्शिया ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएबिलिटी टू पे द डेट ऑन जस्ट इक्विटेबल ग्राउंड, रजिस्ट्रार हैज रिटेन द पावर टू स्ट्राइक ऑफ द डिफक्ट एलएलपी। इसका मतलब क्या है, आओ लिखवाता हूं, लिखो लिखो लिखो, ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का मतलब क्या है, सुनो ध्यान से, लिखो लिखो, इन केस ऑफ मर्जर amalgamation, in case of merger and amalgamation or in any or for any other arrangement, ये any other कौन है पता है आपको, किसे बोला गया अरेंजमेंट, यहां पर लिख लो, यहां पर अरेंजमेंट का मतलब बेटा ये है कि कल को कोई केस हो गया, कोई शूट हो केस या शूट डल गया तो वो तब क्या होगा, तब क्या करोगे, तो बता दिया मैंने, ये करोगे, तब यहां जाओगे आप लोग। लिखो लिखो, पावर किसके पास है, पावर ऑफ सच, ऊपर लिखा सच विल बी हेल्ड अंडर एनसीएलटी, लोअर अथॉरिटी का पावर देगा ये इसके ऊपर, एनसीएलटी इज हैविंग द पावर, उसके पावर है इसकी कि वो मर्जर या अमलगमेशन वाले पार्ट में आपको रोक सकते हैं, अलाउ कर सकती है, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया, ये तो कर सकते हो आप। दूसरा क्या है, कह रहा सिंपल सी बात, अगर एलपी बंद कब होगी, वाइंडिंग अप कब होगी, लिख लो, ये तो हो गया कौन सा, कि ये पावर इसके पास में। आगे लिखो इसके अंदर, इन केस ऑफ वाइंडिंग अप और वॉलंटरी डिसोल्यूशन the NCLT is having the power
एंड आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी इज हैविंग द अथॉरिटी टू मैनेज दैट एलएलपी। याद करो भैया, आपने सीखा था पार्टनरशिप थोड़ी है कि खुद बंद कर देंगे, बंद हो गया ना। पार्टनर जाए या ना जाए, मरे जिए कुछ भी हो, एलएलपी चलती रहती है। तो वहां पे कौन संभालेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के अंडर में वो आ जाएगा ऑटोमेटिक एलएलपी। इज इट क्लियर? किसके पास राइट? एनसीएलटी के पास राइट दिया गया है। संभालेगा कौन बाद में? आरओसी संभालता है। समझ में आया? यस सर, क्लियर। कोई डाउट है यहां तक? यस 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 यस, क्लियर, ओके, ठीक है भैया, कोई डाउट नहीं। नोट करना है? नोट कर लो। और इसमें इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट मैं आपको लिखवाऊंगा, वो याद रखना, ठीक है? क्लियर, ओके, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ओके। इनकॉर्पोरेशन वाला पार्ट जो मैं लिखूंगा वो याद रखना, एग्जाम में उठा के चिपका के जाना, ठीक है? ओके, ये पूरा मैं लिखूंगा आपको। तो नेक्स्ट की हेडिंग बना लो बेटा, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी। मैं ये वाला पॉइंट बता दूं, एक सेकंड बेटा, देख क्या कह रहा है, देख सुन ध्यान से। आपने एक बात सीखी थी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कान खोल के आराम से सुनो, ध्यान से सुनो, बस कानों पे से पर्दे हटा लो, बस सुन लो ध्यान से, ओके? वो स्टेप्स अलग है बेटा, हाँ, स्टेप बाय स्टेप, इसलिए बोला मैंने, खुद लिखवाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें। यस उत्कर्ष, प्रोविजन रिलेटेड टू रिंग पार्टनर्स से इनकॉर्पोरेशन और एलएलपी दोनों बता देना, ये क्वेश्चन। प्रोविजन रिलेटेड टू, ठीक है, और ठीक है, ओके ओके अनुष्का, ठीक है, विल पिक दैट, ओके। सुनो, अब जो बोल रहा हूं वो सुनो ध्यान से बात को, ठीक है? लिसन टू मी, क्या कहना चाह रहा हूं, सुनो 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 भैया। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी एक्ट में कुछ प्रोविजन सेम है। आप जानते हो, दो बातें जानते हो। जब मैं कंपनी वाला वर्ड यूज करता हूं, और जब पढ़ोगे भी, सुनो, कंपनी में कंपनी के बंद होने के लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं। जो बोल रहा हूं उसे मिस मत करना। कंपनी में कंपनी के लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप मतलब कंपनी को बंद कर देना, उठाओ शटर गिरा दिया नीचे, बंद हो गई, ठीक है? इसका मतलब ये। दूसरा, सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड लिक्विडेशन। सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड लिक्विडेशन। दोनों वर्ड का मतलब है कंपनी का बंद होना, बट दोनों में फर्क क्या है बताओगे? कोई किसी को आइडिया? टेल मी। दोनों वर्ड का मतलब कंपनी बंद होना, बट दोनों में फर्क क्या है जानते हो? लिखो। अगर कंपनी के मेंबर अपनी मर्जी से, वॉलंटरली, अपनी इच्छा से, चलो यार बिजनेस बंद करते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कंपनी बंद कर देते हैं, उसे बोलते हैं वाइंडिंग अप। एग्जैक्टली, यस शिवानी। लिक्विडेशन इसको भाई, जब कोर्ट को लगता है कि भैया इनका बिजनेस नहीं चल पाएगा, लॉस में जा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने जवाब सही दिया। अंशु, एग्जैक्टली, वेरी गुड। हाँ, तो वहां लिखते हैं, तो बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर से, कोर्ट ऑर्डर पास करता है, बोलता है भैया कंपनी को बंद करो, कंपनी को लिक्विडेट करो। जितने भी केस लो पढ़ोगे ना, सैलोमन वर्सेस सैलोमन वाले केस, वो सारे इसके केस हैं। और वहां पर कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करता है, जिसे बोलता है लिक्विडेटर, जो कंपनी की सारी प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करता है जितनी बची हुई होती है, और उसको यूज करता है लोन पेमेंट करने में कंपनीज के, ठीक है? ये केस है कंपनी के अंदर। सिमिलर केस एलपी में भी दिया गया है। यहां दो वर्ड हैं, एक है डिसोल्यूशन, एक कौन सा है? डिसोल्यूशन, और वाइंडिंग अप। तो वाइंडिंग अप का मतलब दोबारा वही है कि अगर अपनी मर्जी से वॉलंटरली बंद कर देते हैं तो ठीक है, वरना दिस राइट इज हैव बाय, राइट टू डिसोल्व इज हेल्ड बाय द कोर्ट। और बताओ कि कोर्ट कौन सा है यहां पर? कोर्ट का नाम क्या है? NCLT, दिस ट्रिब्यूनल इज कॉल्ड कोर्ट। ओके, कोशिश करते हैं लायबिलिटी पे करने के लिए। एग्जैक्टली, समझ में आया? तो यहां पर एनसीएलटी किसको अपॉइंट करता है पता है?
इसको नहीं, यहां होता है आरओसी। ओके, डन है, समझ आया? ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग बना लो, बट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। लिखो इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट में हम इनकॉर्पोरेशन पूरा कर लेंगे और साथ ही साथ हम कर लेंगे अपने पास, ये तो आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा हाँ देखो, जिसका नाम मैं ले रहा था ना वो ये टॉपिक है, दिस टॉपिक सेसेशन ऑफ पार्टनर्स, सिर्फ इंटरेस्ट, ये पढ़ाऊंगा। इनकॉर्पोरेशन ये पढ़ाने वाला हूं, ठीक है? नहीं बेटा, ना ना ना, क्वेश्चन नहीं पूछता उस पर, रीडिंग कर लेना, आप पूछ लेना डाउट में, ठीक है? और सुन लो तो बता देता हूं तुम्हें मैं, तुम्हारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पूरा का पूरा डिट्टो कॉपी किया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया है, इजएमआर भी नहीं हटे हुए हैं। आईसीआई मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट किया गया बेटा आपके बेयर एक्ट से। अरंत बेटा, जब इंटरनल के अंदर के मेंबर्स बाहर जाके अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं, कंपनी में ये चल रहा है, कंपनी में जो बोलते हैं विशल ब्लोइंग बोलते हैं बेटा उसको, तो विशल ब्लोअर्स बोलते हैं। हाँ अरंत अनुष्का, मतलब समझा? एक सेकंड बेटे, ले 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 सुनो, दिखाता हूं। इसमें पूछ रहा है लास्ट वाला पॉइंट ना, ओके ले देख, सुन ले भाई, किसे बोलते हैं विशल ब्लोइंग? कह रहे एलपी एक्ट के अंदर हैज मेड ए प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज एंड पार्टनर प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और कन्विंसिंग एनी पार्टनर ऑफ द फर्म। अक्सर क्या होता है, विशल ब्लोअर क्या होता है बेटा, अंदर बिजनेस के अंदर की इंफॉर्मेशन को बाहर जाके बताना शुरू करना। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट पूरी तरह से एक्ट की बाउंड्रीज में आता है, इसलिए ये अपने एम्प्लॉइज को और अपने पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन को सेफ रखता है। तो यहां पर विशल ब्लोइंग के लिए अलग से आपके पास अलग से प्रोविजन बिल्टअप किए गए हैं, ताकि ऐसा काम ना हो, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन बाहर जा सके जो कि बाहर वालों को होनी चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या बोल रहा हूं? लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट बने हुए पहले से। इज इट क्लियर? रीडिंग करना खाली, कुछ नहीं है, नहीं आएगा पूरा पढ़ा दो, डोंट वरी। ये पूरा वही है, तुम चाहे और सर क्या लिखो, देखो लिमिटेड लायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, सेपरेट लीगल एंटिटी, अभी जो पढ़ाया ना लायक वही लिखा है यहां पर, आपने नहीं पढ़ाया क्या? देखो ध्यान से, ये पूरा वही है, अभी जो पढ़ाया वही है। परपिचुअल सक्सेशन, इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, फॉरेन नेशनल, मतलब आपकी फॉरेन एलपी बन सकती है, पढ़ाऊंगा आगे आएगा, विषय पर बता दिया, तो पूरा ही बता दिया। ओके ठीक है, तो कल हम करेंगे इनकॉर्पोरेशन और रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स, इनकॉर्पोरेशन और रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स पढ़ने वाले हैं। फिर बच जाएगा हमारा एक पार्ट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर वाला पार्ट और कन्वर्जन वाला पार्ट, और फिर एलपी खत्म। ठीक है, दो टॉपिक लेंगे, दो टॉपिक पहले, दो टॉपिक बाद में, 4 टॉपिक बचे, दोनों खत्म करके एलपी खत्म, ओवर। ओके, सी यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बेटा, बाय बाय।